हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर गौतम और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है। आजकल बहुत ज़्यादा इसके पेशेंट्स देखने को मिलते हैं सीटीएस के, जिनके रिस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो लेट वी विल डिस्कस द कार्पल टनल सिंड्रोम। नाउ यू कैन सी माय हैंड, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीडियन नर्व, द सप्लाई ऑफ मीडियन नर्व। इसमें क्या है, जहाँ पे मैंने अपने रिस्ट पे एक लिगामेंट ड्रॉ किया है, TCL, ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट। ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट जो है वो हमारे रिस्ट में होता है, और रिस्ट में जहाँ मेरा थंब है, जहाँ मैंने S ड्रॉ किया है, यहाँ इसके नीचे एक हड्डी होती है जिसको बोलते हैं हम स्कैफॉइड, और इसके आगे T और C, ट्रेपीजॉइड और कैपिटेट, यहीं से होके हमारी एक नस गुजरती जिसको बोलते हैं हम मीडियन नर्व। तो एग्जैक्टली लोकेशन ऑलमोस्ट यही है। तो इसमें क्या है कि जो ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट है, इसके नीचे से जब मीडियन नर्व गुजरती है तो इसके साथ साथ में और भी कई मसल के टेंडन गुजरते हैं। 9 टेंडन और मसल्स के भी जाते हैं, जो फ्लेक्सर्स और भी मसल होती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी या तो कोई फ्रैक्चर हुआ है रिस्ट में, कॉजेटिव फैक्टर्स में किसी पेशेंट को कोई फ्रैक्चर्स हुआ है, तो फ्रैक्चर्स की वजह से कंप्रेशन आ जाता है नस में। या फिर पेशेंट बहुत ज़्यादा लैपटॉप का यूज़ कर रहा है या ओवरहेड यूज़ कर रहा है रिस्ट का, जैसे माउस पे वर्किंग है बहुत ज़्यादा, तो उस समय क्या है, रिस्ट हमारी फ्लेक्सन में चली जाती है, तो उसमें एक प्रेशर एक्सर्टेड हो जाता है इंटरनली, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन हो जाता है मसल्स के फाइबर्स में, तो कंप्रेशन आ जाता है मीडियन नर्व्स का। तो अब उस समय पे हमारी ये थंब में, इंडेक्स फिंगर में और मिडिल फिंगर में, ये 3 फिंगर्स में सुन्नापन छा जाता है, नंबनेस हो जाती है, और इसके साथ साथ पेशेंट को पेन भी होता है। पेन, नंबनेस, सुन्नापन छा जाना, ऐसे सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो कार्पल टनल सिंड्रोम के होते हैं, सीटीएस के। और सीटीएस आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा आजकल वर्ल्ड वाइड लोगों को देखी भी जा रही है। तो ये है ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम में मोस्ट ऑफ देम सिम्टम्स जो अपीयर होते हैं वो आपके यही होते हैं। ये सुन्नापन आपकी 3 फिंगर्स में, इन 3 फिंगर्स में, थंब में और इंडेक्स फिंगर में और आपकी मिडिल फिंगर में, ये 3 फिंगर्स में जो है नंबनेस आएगी, टिंगलिंग सेंसेशन होने लगेगा, पेन आने लगेगा इसमें, और रिस्ट के जो मूवमेंट है, जैसे फ्लैक्सन है, एक्सटेंशन है, ये सारे मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन आने लगेगा। ऑलमोस्ट इसके जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो ओवर यूज़ है रिस्ट का, जब ओवर यूज रिस्ट का होने लगता है, या कोई फ्रैक्चर्स पार्ट आ जाता है, फ्रैक्चर हुआ है रिस्ट में किसी बोन्स का, जैसे स्कैफॉइड है, ल्यूनेट है, कैफिटेट है, या फिर लोअर एंड ऑफ रिस्ट की जो बोन है, जैसे अल्ना है, रेडियस है, इनमें अगर कोई फ्रैक्चर्स पॉइंट हुआ है तब कंप्रेशन होने के चांसेस उसमें होते हैं। तो ये है। अब इस अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी हम पार्ट 2 में एक्सरसाइज करा सकते हैं और क्या क्या इसका फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट होगा। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट वीडियो।